में इंद्र जब गर्भ से बाहर आए, इंद्र ने माता दिति से कहा, माँ हमें क्षमा कर दीजिए। दिति ने कहा, कोई अपराध किया है क्या? इंद्र ने कहा, हाँ अपराध किया है। गर्भ एक था, हमने इसके 49 टुकड़ा किए हैं। दिति ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने एक बेटा के लिए व्रत किया था, ये 48 ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए हम नाराज नहीं हैं। और इनका नाम है मरुत, ये मरे नहीं हैं। इन्हीं के पुत्र हैं श्री हनुमान जी। आपको हमने हनुमान जी के पिताजी की कथा सुना दी। हनुमान जी के बाप मरुत कैसे प्रकट हुए। आज 49 ले लो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखे 49। चाचा जाना तो प्रसाद लिए जाना, बीच में मत जाना, 5 बजे जाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो मरुत ये 49 3 बार चले हैं। इंद्रलोक में ही रहते हैं, इंद्रलोक का सुख भोगते हैं। इनके चलने के 3 प्रमाण हैं, या तो महाप्रलय में चलते हैं, अथवा एक बार हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तब जे 49 चले थे। मानस पढ़ने वाले लोगों को ध्यान पहुंच गया होगा। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। बैठे अनिल जी। और एक बार भगवान कन्हैया ने जब गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र की पूजा रोक दी, तब भी चले हैं। बस चौथे इनके चलने का कोई प्रमाण नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे हनुमान जी ने लंका जलाई है, लेकिन हम आपको आज गहराई तक पहुंचा दें। हनुमान जी लंका जलाने में हाथ तो है, लेकिन पूरा सहयोग है किसी और का। हनुमान जी लंका सोने की है, ये तो आप लोग मानते ही हैं। और सोना को जितना जलाओ उतने उसमें चमक आती है। तो सोना जल जाएगा क्या? हनुमान जी बार बार प्रयास करें, लंका जले ही नहीं। हनुमान जी लौट रहे थे तो हनुमान जी को एक आवाज लगी, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दर्द से कराह रहा है। हनुमान जी गए आवाज सुन के, वहां देखा एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। तो हनुमान जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? इतने दर्द से क्यों कराह रहे हो? उल्टे काहे लटके हो? तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। बोले अहम देवो शनि, मैं देवताओं में शनिश्चर बोला जाता हूँ, शनिदेव हूँ। अच्छा, शनिदेव का सूर्य पुत्र महाबला, मैं सूर्य भगवान का बेटा हूँ। जब इतना परिचय दिया तो हनुमान जी ने कहा, तुम देवताओं में सूर्य के पुत्र हो, इतने प्रभावशाली शनिदेव हो, उल्टे काहे लटके हो? तो शनि ने कहा, ये रावण बहुत विद्वान है, स्थान हानिश्च जीवा नाम स्थान लाभ करो शनि। शनि ने कहा, हमारा एक गुण है, मैं जहां रहता हूं उस जगह को बहुत विकास करता हूं, पुष्पित पल्लवित करता हूं, और जिसे देखता हूं उसे नष्ट कर देता हूं। हमारी नजर खराब है।
हनुमान जी ने कहा तुम्हारी नजर में कितना दोष? कहा जिस पर आंखें खोल दें सोई भस्म हो जाएगा। अरे हनुमान जी ने कहा तब तो तुम यार बड़े काम के आदमी हो, हम तो लंका बहुत देर से जला रहे, जा भस्म ही नहीं हो रही। हनुमान जी ने कहा सीधे हो जाओ। फिर पकड़ा शनि को उल्टे से सीधा कर दिया। बोले खजाने में इसलिए रखा रावण ने, खजाना बढ़े, हमारे आने से जो कई गुना बढ़ गया, लेकिन अब हमारी नजर तो पड़ी नहीं रही है खजाने पर, ना तो हम एक कौड़िया ना ही रखा है। हनुमान जी ने कहा तो अब आंख खोलो। उलटी पलटी, ये किसके लिए संकेत? शनि के लिए है। नीचे के ऊपर करी छत लाए हुए, नींव में नींव ले गए हुए छत पर, ऐसा कुछ नहीं है। उलटी पलटी लंका सब जारी, ओ कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। और गहराई तक पहुंचाएं आपको। हनुमान जी जब आए हैं लंका जला के माता जानकी के पास, माँ ने पूछा क्या हनुमान जी लंका जला दी? हनुमान जी ने कहा माता जी जला आए। तुम्ही ने जलाई? बोले हाँ हम ही ने जलाई। कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा पूंछ से। सीता जी ने कहा पूंछ का एक बाल भी तो नहीं तुम्हारा झुलसा है, एक पूंछ के बाल में धुआं तक नहीं लगा है, कैसे मान ले तुमने पूंछ से लंका जलाई? लंक जला के भी न जली, हनुमान अजीब है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस के पूछे मिथिलेश कुमारी। पूंछ का एक बाल नहीं जला। हनुमान जी ने कहा माँ, बोले कपि रघुनाथ हैं आगे और पीछे है यह पूंछ हमारी। इस बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पाछे है पूंछ हमारी। बंदर को कौन खिलाता पिटौआ? रामे जी के कारण तो जो हमारी पूंछ है, रामे की जी के कारण तो हम आज पूजे जा रहे हैं, सुंदर कांड हो रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर बन रहे हैं, रोट हो रहे हैं। सीता जी से कहा पूंछ इसलिए नहीं जली, जलाने वाली आप थी। देखो और गहराई तक ले चले आप। लंका जलाने वाली आप थी। सीता जी ने कहा हम तो अशोक वाटिका में बैठी थी, हम कहाँ थी? बोले नहीं आप ही तो जलाने वाली थी। सीता जी ने कहा थोड़ा समझाइए हमें। हनुमान जी ने कहा ध्यान थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा। सीता जी ने कहा ले चलेंगी पीछे को ध्यान। लक्ष्मण को राम जी ने कंदमूल फल लेने भेज दिया, और जब एक पर एक जानकी और राम जी दुई लोग थे, तब राम जी ने कहा सीते सुनो हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला। सीते हम कुछ नरलीला करना चाहते हैं। सीता ने कहा प्रभु हमें क्या इसमें सहयोग करना होगा? तो राम जी ने कहा तुम्हारा सहयोग जरूरी, बता रहा हूं क्या। तुम पावक महा करहु निवासा,
और जो लगी करहूं निशाचर नासा। तुम पावक में रहो जब तक निशाचरों का विनाश करो। सीता जी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया, असली सीता का जो स्वरूप है वो तो पावक में चला गया। असली सीता कहाँ है? पावक में। और रावण ने क्या कहा? तेल बोरी